तो आदि जुपाली एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 में क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े, इसके बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या होता है। अब यही क्वेश्चन आपको भी सोचना चाहिए कि वेद क्या है। क्या आप लोग वेद के बारे में जानते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं? तो ये सब ही को डिस्कस करेंगे आज की इस लेसन में, अध्याय में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद नोट कर लीजिएगा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगर कोई क्वेश्चन करेगा आपसे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, ये नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, प्रार्थनाएं हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। उस सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। स्तुति मतलब पूजा, उनका उपासना करने में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 3 देवता का वर्णन है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, जिसे सोम रस कहते थे। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, हम बता रहे हैं आपको। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं उनकी रचना ऋषि द्वारा किया गया था। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न, मैंने आप लोग जो पढ़ते हैं संस्कृत, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है उससे। ठीक है, और इसमें ये नोट करने वाला है कि उस समय जो प्रार्थनाएं लिखती थी, अधिकतर जो प्रार्थनाएं थी वो पुरुष लिखते थे, लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं द्वारा भी की गई है। आगे चलते हैं। ये संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में है। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय का मतलब भारत और यूरोप है ना, 2 भाषाओं का परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती जो गुजरात में बोली जाती है, हिंदी, कश्मीरी जो कश्मीरी बोली जाती है, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनसे कई शब्द एक जैसे थे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मातृ संस्कृत में मातृ कहते हैं, हिंदी में हम उसे माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। ये सब एक जैसे लगते हैं। तो क्यों लगते हैं? क्योंकि ये सभी एक भाषा परिवार से हैं, है ना। वो कौन सा भाषा परिवार है? भारोपीय, भारत और यूरोप का भाषा मिलाकर बन गया है भारोपीय। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन करके कि बताइए कि गुजराती भाषा किस भाषा समूह का है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? किसमें? जो ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें देखिएगा कि क्या समानता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, कौन से परिवार की हैं? तिब्बत बर्मा परिवार की। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बोल दीजिएगा भाषाओं का परिवार कौन सा है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा ये सबको। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। इसे सुना, श्रवण मतलब है सुना जाता था, बैठते थे और एक ऐसे करके एक पहले के आप जमाने में देखे होंगे, मैंने जो मूवी वूवी उसमें दिखाता है, एक पेड़ रहता था, उसके चारों ओर इस तरह से यहाँ पर गुरुजी बैठते थे और उसके यहाँ पर विद्यार्थी नीचे बैठ के, सभी विद्यार्थी बैठ के उनका क्या सुनते थे, इनका जो भी वो बताते थे उसको वो सुनते थे। ठीक है ना, तो उन्हें श्रवण करके ही याद करते थे, पढ़ा नहीं जाता था, किताब जैसा पढ़ते नहीं थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना जब हो गया उसका, वो जब बना था उसके कितने दिनों के बाद वो किताब के रूप में आया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ये जो ऋग्वेद, ये जो वेद हैं सभी को छापने का काम 200 साल पहले हुआ है ना। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ठीक है, तो आप लोग को आता होगा कि इतिहासकार, जो इतिहासकार बारे में बताया हुआ है, इतिहासकार किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ये बताए हैं। ठीक है, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं, ये भी हम बताए हैं, इसको भी आप लोग बताए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसे कहते हैं, की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, है ना। स्रोत मतलब बताए थे क्या होता है, स्रोत मतलब जासूसी का जो सबूत होता है एक तरह से, वो है। स्रोतों का भी उपयोग कर, चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन ये सब करते कैसे हैं। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जो बात किया गया है। वार्तालाप माने क्या होता है, जो एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, बात करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं। तो ऋग्वेद के सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि, मान लीजिए ये विश्वामित्र हैं, ठीक है, नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों एक व्यास है और एक सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, तो ऋग्वेद में विश्वामित्र जी जो हैं वो व्यास और सतलज से जो वार्तालाप होता है, बात होता है, उसी का एक अंश है। तो व्यास और सतलज के जो नदियां हैं उनको आप लोग पृष्ठ 2 में जो पहले पढ़ाए हैं उसमें एक मानचित्र में आप लोग देखिएगा। ठीक है, कैसे देखना जो हम बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये देखिए जो दिया हुआ है, ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि क्या होता है, भुज के पत्तों पर जो लिखी जाती थी वो पांडुलिपि है ना। तो पांडुलिपि का एक पन्ना है ये। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अगर इसे आप देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र पुणे जाइए, वहाँ का एक पुस्तकालय है, उसमें ये रखा हुआ है। तो ऋग्वेद का थोड़ा सा संवाद देख लेते हैं। आपके भी मन में भी उत्सुकता हो रही थी कि उस संवाद तक क्या था, क्या लिखा हुआ था। तो विश्वामित्र के एक संवाद जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ठीक है, नदियां कहती है, दोनों नदियां जल से परिपूर्ण, हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। हम जल से परिपूर्ण है, नदी बोलती है हम जल तो हमारे अंदर बहुत है, लेकिन जो देवता रास्ता बनाए हैं हम उसी पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो ऋषि के बारे में बोले, जो महर्षि विश्वामित्र थे वो ऋषि थे, वो उनके बारे में बोले कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दो लाइन और हम देख लेते हैं, छोड़ भी सकते थे लेकिन नहीं, अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा इसे पढ़ लेना चाहिए। विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, इस गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर जा सकें। ठीक है, तो ये जाना चाह रहे हैं नदी पार करके, इसके बारे में इसमें है ना, इसके बारे में बताया गया है कि वो रथ पार करके, और नदी का धार बहुत तेज है। ये जैसे मान लीजिए कि ये नदी है और इसको इधर से इधर पार करना है, तो इसका नदी का धार बहुत तेज है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं नदियों से। इतिहासकार यह बताते हैं कि
आगे नदियाँ बोलती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। ठीक है, तो नदियाँ बोलती हैं कि हम आपकी प्रार्थना सुने हैं ताकि आप लोग उस पार आसानी से जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ से यह नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि क्या पढ़ना है, यहाँ पर ये पढ़ना है, क्वेश्चन ये आएगा आपका एसएससी एग्जाम में या रेलवे में या किसी भी एग्जाम में कि ऋग्वेद में किन किन नदियों का वर्णन है। तो हम लोग सिंधु का वर्णन पढ़े, हम लोग सरस्वती का वर्णन पढ़े हैं, उसके बाद ऊपर में सतलज का, ब्यास का और यमुना और गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है पूरे ऋग्वेद में। तो इसे ध्यान क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा और यमुना का कितनी बार उल्लेख है, या ऋग्वेद में कौन सी ऐसी नदी है जिनका उल्लेख एक बार किया गया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशी मतलब होता है जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं जिन्हें हम लोग पालतू बनाकर रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते थे, मवेशी कहते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, माने जो ऊपर भगवान से मांगने का, जो दुआ मांगने का जो था चलन था। ठीक है, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। अगर कोई लड़ाई हुई तो लड़ाई किस लिए होती थी? ऋग्वेद काल में लड़ाई होती थी जानवरों के लिए। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जमीन के लिए भी होती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक है, तो अब बोलेंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि पहले ऋग्वेद काल में किस कारण से युद्ध होते थे। तो किस कारण से होते थे? मवेशियों के लिए, जमीन के लिए। ठीक है, जमीन के किस लिए? जमीन में जहाँ पर चारागाह ज़्यादा होगा, जहाँ पर जौ ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद लोगों को बंदी बनाने के लिए और ये सब काम के लिए लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, युद्ध जो होता था, युद्ध माने वॉर, युद्ध में जीते गए धन का, धन मतलब पैसा, मनी, है ना। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, जो उसमें से मेन होता था, जो कमांड करता था, लीडर होता था। लीडर को ही क्या कहते हैं? सरदार कहते हैं। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित किसे कहते हैं? जो पूजा पाठ कराते थे। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। पुरोहित के बारे में हम आगे के लेसन में पढ़ाए हैं, तो अगर वो लेसन आप नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिए। काहे कि क्योंकि बहुत से उसी से रिलेटेड इसमें शब्द आए हैं, पुरोहित, है ना। उसके बाद जो है इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, ये सब पिछली अध्यायों में हम पढ़ा चुके हैं, तो अगर उसे नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। पहले क्या होता था, जो युद्ध होते थे उसका पहले जैसे इतना धन जीते तो इसका कुछ हिस्सा पहले सरदार रख लेता था, उसमें से जो शेष धन बचता था उसे क्या कहते थे, उसमें से थोड़ा सा धन पुरोहित को दिया जाता था और जो शेष धन बच गया वो सभी लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। अब यज्ञ क्या है? तो यज्ञ में क्या होता है कि एक अग्नि हवन कुंड होता है, अग्नि कुंड होता है, उसमें आग जलता है लकड़ियों का, उसमें आहुतियाँ दी जाती थी। आहुति मतलब जो उसमें डाला जाता है, जो चीज़ डाला जाता है उसे आहुति कहते हैं। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। कहते हैं तो क्या क्या आहुति में दिया जाता है? घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। जो भी उस इलाके में पुरुष होते थे वो सभी क्या करते थे? युद्ध में भाग लेते थे। कोई एक स्थानीय सेना नहीं होती थी, जैसे अभी होते हैं उस तरह की सेना नहीं होती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। सलाह मशविरा, एक दूसरे को एडवाइस देना, ये करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। सरदार किसे चुना जाएगा? सरदार किसी ऐसे कमजोर आदमी को चुन देंगे तो वो क्या होगा? युद्ध हरा देगा। इसलिए युद्ध में ऐसे आदमी को चुना जाता था जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो, माने युद्ध लड़ने या वार करने की रणनीति अच्छी हो। आगे चलते हैं। लोगों का वर्गीकरण, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। तो
लोगों को भी भाग में बांट दिया जाता था। आज हम लोग जो जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हैं, ये तो धर्म है। इसके बाद जो है कि ये वैश्य हैं, ये राजा हैं, ये पुरोहित हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये कहाँ से निकला, ये कैसे बना? आप लोग के मन में ये सवाल उठता होगा, तो ये कैसे बना जो हम बताते हैं। तब लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखते हैं। यानी काम, भाषा, यानी कहने का मतलब जो आदमी जो काम करता था उसे उसी कैटेगरी, उसी वर्ग में रख दिया जाता था। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। अब देखते हैं कि अभी तो काम के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, अभी पंडित भी कहा जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। तो कौन सा पहला हो गया? पहला वर्गीकरण जो होगा भाग में बांटे, जो पहला जो पूजा पाठ करेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे। अभी नहीं, उसी समय जो ऋग्वेद काल था उस समय का ये बात है। और दूसरे लोग थे राजा, और दूसरा क्या थे? पहला भाग पुरोहित और दूसरा भाग राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था। वो पहले राजा थे, इस एक तरह से सरदार चुन लिया जाता था, और एक ग्रुप में से किसी एक को चुन लिया गया, वो उसका सिर्फ लीडर रहेगा, वो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। ऐसा नहीं था कि वो राजा रहेगा, वो राजधानी बनाएगा, महलों में रहेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो सिंपली सभी के साथ ही रहते थे। ठीक है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि जनता के लिए ऋग्वेद काल में कौन से शब्द का प्रयोग होता था? तो वो होता था जन। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम हम लोग अध्याय 5 में आगे जब जाएंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला क्या था? जन, और दूसरा विष। जनता को ये दो शब्द कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिएगा कि ऋग्वेद काल में जनता को क्या कहा जाता है। तो उसमें आंसर लिखिएगा, जन और विष कहा जाता था। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। पुरुजन, जन तो जन है ना, तो विष तो सबको कहना है। ठीक है। भरतजन, यदुजन का उल्लेख मिलता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, है ना। जो प्रार्थना जो बने हैं, वो प्रार्थना जो किए हैं, रचना जो किए हैं, कभी कभी वो खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो उनके विरोधी थे उन्हें क्या कहा जाता था? दास कहा जाता। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, इसकी दासी हो गई, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले जो विरोधी होते थे, कहने का मतलब कि पहले जो विरोध, माने मान लीजिए ये हम लोग हैं, या जो एक पार्टी है, इसका विरोधी इस साइड का है। अब क्या किया कि ये लड़ाई लड़कर इसको जीत गए। इसको तो पहले से ही हम लोग दास बोलते थे, विरोधी को। अब इसको जीत कर इधर ले आए, तो इधर लाने के बाद भी वो विरोधी ही है, तो उसको हम दास अभी भी कहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो गुलामी करने लगा इनका, तो ये हमेशा के लिए गुलाम शब्द, माने गुलाम मतलब दास हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जैसे पैसा और रुपया, पैसा, सोना, चांदी, उसी तरह से दासियों को भी जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। किन्हें? दास को। ठीक है। दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दिन तक भारत में चला, कब खत्म हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे फिर। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम किधर है? इधर उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। अब चलते हैं उसके बारे में कि क्या हो रहा था। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये आप लोग फिगर देख लीजिए। ये देखिए, ये फिगर को देख लेते हैं पहले। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये फिगर देखिए, यहाँ पत्थर है, सभी जगह पत्थर है। ये पत्थर है, सब जगह पत्थर है। ऐसे करके ये पत्थर का लगाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या है, पहले हम लोग अब इसको पढ़ेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, अपाषाण मतलब पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर।
नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से बने बहुत अच्छा तरीका से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, दक्षिण यानी नीचे का भारत जिसको कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्व किधर, उत्तर इधर है, पूर्व इधर है तो उत्तर पूर्व इधर हो जाएगा, भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। जो हम लोग पहले वाला मानचित्र जो 2 देखे थे उसको एक बार जाके आप लोग देख लीजिएगा। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, यानी कुछ जो पत्थर है जमीन के ऊपर लगाए जाते थे और कुछ जो पत्थर है जमीन के नीचे भी मिलते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। यह है बना हुआ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या है ये। पहले ऊपर में जो दिया गया है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। सावधान माने सब को रखने का, जब आदमी मर जाते थे तो उसमें रखा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यह देखिए इधर एक होल जैसा बना हुआ है, इससे इसमें जाने का रास्ता रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर, पुरातत्व बार बार आ रहा है इसलिए हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिछला जो लेसन है उसको पढ़ लीजिए, और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करना है। गड्ढे खोदना पहले है, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना, ठीक है। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। जो कब्र के किसे कहते हैं, कब्र में जहाँ पर जो आदमी मनुष्य मर जाते हैं उन्हें उसमें दफनाया जाता है। तो इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। पहले जो दफनाया जाता था, इससे पहले के भी लेसन में हम बताए हैं कि खास तरह के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके, ये भी क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी ऋग्वेद काल में लोग सोने के गहने, लोहा के बारे में और घोड़ा के बारे में, ये सब के बारे में जानते थे। ये देखिए, ये सब मिले हैं। कटार जैसा है बना हुआ, ये कुल्हाड़ी है, ठीक है ना। घोड़े के लिए सामान है, ये सब उस काल में, महापाषाण काल में मिले थे। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। एक कब्र जो है जिसमें दफनाया गया था आदमियों को, उसमें एक कब्र में कम और दूसरे कब्र में ज़्यादा मिलती है। यहाँ एक कब्र में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जिसमें सोने का मनका मिला है उसमें वो आदमी ज़्यादा अमीर होगा, और जिसमें सिर्फ मिट्टी के कुछ बर्तन मिले हैं वो आदमी कुछ गरीब होगा, ठीक है। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते, पोर्ट होल जो भी बताए थे ऊपर में, पोर्ट होल एक बार और देख लेते हैं, आप लोग दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इसमें दफना दिया गया, उसके बाद इस इधर से ये पोर्ट होल जो बना हुआ है इससे क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। उसी के बारे में यहाँ पर क्या कर रहा है, बता रहा है कि पोर्ट होल के रास्ते क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मैंने एक बार दफना दिए, उसको निकाल लिए, उसके बाद दोबारा दफनाने के लिए आते थे। इनाम गांव को, उस पृष्ठ में आप लोग 2 नंबर मानचित्र को हम दिखाए थे शुरू में, उसको मैं इनाम गांव भी देख लीजिएगा एक बार। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। किधर होता था? उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे, ठीक है। दफनाए गए सबके पास क्या रख दिए जाते थे? खाना और पानी।
एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। मैंने उस समय का ऋग्वेद काल का एक आदमी के बारे में बता रहा है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। उसमें वहां पर क्या था, ऐसे तो प्राय पैर को फैला कर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके जो पैर था वो क्या था, मुड़ा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग ये लेसन में आप लोग पढ़ लिए। अब इनाम गांव के लोगों के काम या धंधे के बारे में देखते हैं। इनाम गांव में प्रातःविदों के गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों में काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, है ना। तो जानवरों की हड्डियां को भी काटते थे तो उनसे पता चलता है कि क्या क्या खाते थे। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। यानी इन सब को उस समय खाते थे। ये याद नहीं, लेकिन इसे ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी, है ना। तो बोलेगा कि आंवला के बारे में ऋग्वेद काल में जानते थे या नहीं जानते थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ जानते थे। ठीक है, चलिए, तो ये अध्याय समाप्त होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं उपयोगी शब्द जो आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। यजुर्वेद, इसको याद करना है। प्रार्थना, ऋग्वेद में जो बोला गया है। स्तुति, भाषा, रथ होता था जो घोड़ा खींचता था। राजा कौन होता था, जो सरदार होता था वही राजा होता था। दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। कंकाल किसे कहते हैं, जब सब गल जाता है, सबका ऊपर का नीचे का जो हड्डी बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कंकाल के बारे में ऊपर में है, ये हम देख लेते हैं। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। कंकाल अगर छोटा है तो बच्चा है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक लड़का और लड़की में फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर, माने मेल है या फीमेल है, यह पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच, अस्थियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। ये याद रखिएगा, चरक कब हुए थे, 2000 साल पहले। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम का किताब लिखा है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता किसने लिखी है, तो चरक ने लिखी है। ठीक है, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, अस्थियां जिसके कहते हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। ठीक है, तो चरक कब हुए थे, तो 2000 साल। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 वर्ष साल पहले। और चरक जो भी हम लोग पढ़े हैं, चरक लगभग 2000 साल पहले आए थे। ठीक है, तो फिर आज का जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। शेयर करें क्योंकि इन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कमेंट करें, यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।